Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to all of you on our informative YouTube channel UAF Knowledge Community. Viewers, today video is all about plant disease epidemiology and plant disease epidemics. व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। लाइक प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी प्लांट साइंटिस्ट को किस तरह हेल्प आउट करती है कि वो प्लांट डिजीज़ के स्प्रेड को, प्लांट डिजीज़ के जो प्लांट्स के साथ इंटरेक्शन है उनको अंडरस्टैंड कर सकें। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी में यूज़ होती हैं, अगर हम किसी इंटरव्यू में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर उनको डिफ़ाइन करना हो तो उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को, और उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा, और इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए जो कॉमन मिस्टेक्स की जाती हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। व्यूअर्स, ये नॉलेज आप लोगों से शेयर करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियोस अपलोड की जाएं उन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के मतलब आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिल सकें और आप उनको बहुत ही टाइमली एंजॉय कर सकें। Viewers, let us start with basic and most important definition epidemiology. Viewers, epidemiology साइंटिफिक बायोलॉजिकल साइंसेज में वो वाला नॉलेज है जो स्टडी करता है एपिडेमिक्स को और उन फैक्टर्स को जो भी इन एपिडेमिक्स को अफेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चन अराइजेस कि ये एपिडेमिक्स क्या चीज़ें हैं। एपिडेमिक when a pathogen spreads to many individuals over a relatively large area and within a relatively short time. व्यूअर, जिस वक्त भी एक डिजीज़ ने एपिडेमिक फॉर्म में जाना है उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाली तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों। फर्स्ट वन इज़ पैथोजन स्प्रेड्स टू मैनी इंडिविजुअल्स, कि जो पैथोजन है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स तक फैले, वो किसी एक इंडिविजुअल तक महदूद ना रहे। दूसरे नंबर पे रिलेटिवली लार्ज एरिया, कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत दूर दूर बैठे हों और उनके दरमियान डिस्टेंस हो और वो लार्ज एरिया पे डिजीज़ को स्प्रेड करना हो। थर्ड नंबर पे रिलेटिवली शॉर्ट टाइम के अंदर, तो इसीलिए हमने डिफ़ाइन किया है व्हेन अ पैथोजन स्प्रेड्स टू मैनी इंडिविजुअल्स ओवर अ रिलेटिवली लार्ज एरिया एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम द फिनोमेना इज कॉल्ड एपिडेमिक। व्यूअर्स, जो वर्ड एपिडेमिक है वो दो ग्रीक वर्ड से माखज़ किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एपी एंड सेकंड वन इज़ डेमोस। जो एपी और डेमोस है इनसे मिलके जो वर्ड बना है वो एपिडेमिक है। एपी मीन्स अपॉन एंड डेमोस मीन्स पीपल। व्यूअर्स, इन ग्रीक साइंटिस्ट के मुताबिक जिस वक्त भी एक डिजीज़ एक इंडिविजुअल से निकल के पूरे के पूरे पीपल्स की पॉपुलेशन के ऊपर स्प्रेड हो जाती थी, प्रीवेल कर जाती थी, वो इस डिज़ीज़ को एपिडेमिक से ही डिफ़ाइन करते थे। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपीफाइटोटिक, कि एपीफाइटोटिक जो हैं वो हम प्लांट पैथोलॉजी में जिस वक्त भी यूज़ करते हैं, प्लांट साइंस में अगर हम देखें तो अक्सर हम टर्म यूज़ करते हैं एपिडेमियोलॉजी में एपीफाइटोटिक्स। तो व्यूअर्स, एपीफाइटोटिक इज़ अ वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्टिव आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ ऑफ प्लांट। जिस वक्त प्लांट्स की डिजीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आउटब्रेक कर दें तो उसको, उस फिनोमेना को हम एपीफाइटोटिक कह देते हैं। व्यूअर्स, एपिडेमिक वर्ड की तरह एपीफाइटोटिक जो है ये भी ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है, एपी एंड फाइटो। एपी मीन्स अपॉन एंड फाइटो मीन्स प्लांट्स। व्यूअर्स, इसीलिए हम कहते हैं कि एपीफाइटोटिक इज़ द डिजीज़ प्रिवेलिंग अपॉन द प्लांट पॉपुलेशंस और मैनी प्लांट्स। व्यूअर, कन्फ्यूजन इज स्टिल देयर कि एपीफाइटोटिक और एपिडेमिक में डिफरेंस क्या है। नो डाउट जो प्लांट डिजीज़ के सीवियर आउटब्रेक हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए टर्म एपीफाइटोटिक ही यूज़ करनी चाहिए, बट हम इतना ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू कर चुके हैं और इतना ज़्यादा लिटरेचर जो है वो पब्लिश भी हो रहा है, उस सारे के सारे लिटरेचर में जो टर्म एपिडेमिक है वही यूज़ की गई है टू एक्सप्रेस द सीवियर आउटब्रेक्स ऑफ प्लांट्स, ना कि हम एपीफाइटोटिक टर्म यूज़ करें। तो एपिडेमिक टर्म का इतना ज़्यादा ओवर यूज़ जो है वो हाइड कर दिया उसने टर्म एपीफाइटोटिक को। इसीलिए हम एक ये एक्सेप्टेड मिस्टेक है जिसको हमने अडॉप्ट भी किया हुआ है कि टर्म एपीफाइटोटिक की जगह पे एपिडेमिक ही यूज़ की जा रही है। व्यूअर्स, नेक्स्ट प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी। प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी जो है वो जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला, और उसके नीचे एनिमल एपिडेमियोलॉजी भी है,
ह्यूमन डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी भी है और प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी भी है। अब जो प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी है वो प्लांट्स की एपिडेमिक्स और उन फैक्टर्स की जो इन प्लांट एपिडेमिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी स्टडी है। व्यूअर्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ इन प्लांट पॉपुलेशन। एक प्लांट में कभी भी स्टडी के लिए हम प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि जिस वक्त प्लांट की पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा प्लांट्स इन्वॉल्व हो जाएँ देन द कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इज़ प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी। व्यूअर्स, जो प्लांट डिजीज़ एपिडेमिक्स के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं या मॉडर्न प्लांट साइंसेस की मॉडर्न प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो वेंडर प्लैंक ने 1965 में रिप्रेजेंट किए थे। वेंडर प्लैंक ने 1965 में अपना पहला पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने ये क्लेम किया कि आई कैन प्रिडिक्ट अ प्लांट डिजीज़। तो वेंडर प्लैंक ने कोई नई थ्योरीज यूज़ नहीं की थी, बल्कि उसने चंद एक प्लांट ह्यूमन एपिडेमियोलॉजी और एनिमल एपिडेमियोलॉजी में से ही चंद एक कॉन्सेप्ट्स लेके उसने प्लांट डिजीज़ के लिए एक मॉडल डेवलप किया था जिससे उसने डिजीज़ को फर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था। व्यूअर्स, अब ये जो प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी है इसकी प्लांट पैथोलॉजी में या प्लांट साइंसेज में इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? तो व्यूअर्स, जिस वक्त भी हम किसी भी साइंटिफिक नॉलेज में चले जाएँ तो वहाँ पे जो मेजरमेंट्स की फॉर्म में जो डाटा होता है वो वहाँ पे ब्लड का रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि डाटा इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट्स आर ब्लड ऑफ एवरी साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो प्लांट पैथोलॉजी में, प्लांट साइंसेज में अगर हमने प्लांट डिजीज़ के डाटा को मेजरमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी का नॉलेज लाजमी होना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी एनेबल्स अस टू मेजर दी प्लांट डिजीज़। व्यूअर्स, प्लांट डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी में ही हमने प्लांट डिजीज़ को चंद एक ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ सिंपल इंटरेस्ट और मोनोसाइक्लिक। व्यूअर्स, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है प्लांट डिजीज़ की, ये इस बेस पे हमने की है कि जो डिजीज़ है वो प्लांट पॉपुलेशन में तेज़ी से स्प्रेड करेगी, आहिस्ता स्प्रेड करेगी, उसका रेट ऑफ जो स्प्रेड है वो कितना होगा। व्यूअर्स, तो फर्स्ट वन इज़ सिंपल इंटरेस्ट और मोनोसाइक्लिक डिजीज़। जो सिंपल इंटरेस्ट या मोनोसाइक्लिक डिजीज़ हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें पैथोजन एक क्रॉपिंग सीजन के अंदर अपनी एक ही जनरेशन, ओनली वन जनरेशन वो कंप्लीट कर पाता है, लाइक लूज स्मार्ट ऑफ वीट। व्यूअर्स, कंपाउंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कंपाउंड इंटरेस्ट और पॉलीसाइक्लिक डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर पैथोजेंस अपने एक से ज़्यादा जो जनरेशन हैं, एक से ज़्यादा जो लाइफ साइकिल्स हैं वो एक क्रॉपिंग सीजन में कंप्लीट करता है, लाइक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड पाउडरी मिल्ड्यूज। क्योंकि इनके अगर एक्सपोजर होता है इसका किसी भी फील्ड में तो इट कैन रन फ्रॉम सम साइकिल्स टू मैनी साइकिल्स। व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉलीएटिक डिजीज़, जो कंपाउंड या पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ हैं इन्हीं के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्म है पॉलीएटिक डिजीज़। पॉलीएटिक डिजीज़, द वर्ड नेम पॉलीएटिक रिप्रेजेंट्स दैट इट वुड टेक फ्रॉम मोर देन 1 ईयर्स टू कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल, कि ये अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा ईयर्स लेती हैं। लेकिन व्यूअर्स, जिस वक्त इनके पैथोजेंस मेच्योर फॉर्म में आ जाते हैं और उनका एक दफ़ा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है एंड दे रीच द स्पोर फॉर्म्स, और अपनी जो रिप्रोडक्टिव जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं, वो जिस वक्त ये डेवलप कर लेते हैं तो फिर ये एक ही क्रॉपिंग सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल देते हैं। तो इट मीन्स कि पॉली मीन्स मैनी एंड एटिक मीन्स ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा ईयर्स ले रही होती हैं। लेकिन जिस वक्त एक दफ़ा इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक दफ़ा ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की स्टेज में आ जाती हैं, स्पोर्स की फॉर्म में आ जाती हैं, देन इट कैन कंप्लीट मैनी साइकिल्स इन अ ईयर इन अ क्रॉपिंग सीजन। व्यूअर्स, इसकी गुड एग्जांपल है सीडर एप्पल रस्ट। व्यूअर्स, नेक्स्ट है स्पोरेडिक डिजीज़। ये ऐसी प्लांट डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर हमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता और दे अकर वेरी इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशंस इन अ मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म। इनकी फॉर्म्स से रिलेटेड, इनकी अकरेंस से रिलेटेड हमें इतनी श्योरिटी नहीं होती कि किस वक्त और किस फॉर्म में ये एक्सपोज होंगी। व्यूअर्स, इनकी गुड एग्जांपल है लीफ ब्लाइट्स एंड विल्ट। पैंडेमिक ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स या सब कॉन्टिनेंट के लेवल के ऊपर जिस वजह डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं। इसकी अच्छी एग्जांपल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज़ वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसी लगी है व्यूअर्स, इसके लिए लाजमी कमेंट्स बॉक्स यूज़ करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पेस्ट करें, जिसके ऊपर डिस्कशन की जाए, ताकि हमारा जो चैनल है उसका मकसद पूरा हो सके, बिकॉज इट्स नेम इज़ UAF डिस्कशन कम्युनिटी। व्यूअर्स, आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाले हैं जिसका टॉपिक है वी ट्रस्ट। व्यूअर्स, वी ट्रस्ट जो है वो गंदम की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द हर चीज़ का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।